हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। द डार्क साइड ऑफ मून, यानी कि चांद का वो हिस्सा जो हमारी आंखों से कभी दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं कि नासा ने वहां पर कुछ छुपाया हुआ है, कोई एलियन बेस है या फिर कोई गुप्त मिलिट्री स्टेशन। लेकिन यहाँ का असली सच क्या है, ये आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये नाम ही गलत है। डार्क साइड ऑफ द मून सुनकर ऐसा लगता है कि वो हमेशा अंधेरे में है, लेकिन हकीकत ये है कि इसे सही तरीके से कहते हैं फार साइड ऑफ द मून। यह हिस्सा भी सूर्य की रोशनी उतनी ही हासिल करता है जितना कि दूसरा हिस्सा। फर्क बस इतना है कि यह हिस्सा हमेशा पृथ्वी से छुपा रहता है, ये कभी हमारी आंखों के सामने नहीं आया, क्योंकि चांद का रोटेशन कुछ इस तरह से होता है। गाइस, 1959 में सोवियत यूनियन ने लूना 3 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर भेजा था, और इसने पहली बार लगभग 29 पिक्चर्स चंद्रमा की क्लिक करके पृथ्वी पर भेजी थी। इस फार साइड की लोगों ने पहली बार वो हिस्सा देखा जो हजारों सालों से मिस्ट्री था। फिर उसके बाद 1968 में अपोलो 8 मिशन गया, और इंसान ने खुद अपनी आंखों से फार साइड को देखा। ये पहली बार था जब किसी अंतरिक्ष यात्री के सामने चांद का वो रहस्यमय हिस्सा आया, और ये काफी सिनेमेटिक मूवमेंट रहा होगा। अगर हम बात करें हमारे सामने वाले चांद के हिस्से की, यानी कि नियर साइड, तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े काले पैचेस दिखते हैं, जिन्हें मेरिया कहा जाता है, यानी कि पुराने लावा हिल्स। लेकिन फार साइड पर ऐसे फ्लैट एरियाज लगभग गायब है, बस क्रेटर्स पर क्रेटर्स और उबड़ खाबड़ जमीन, क्योंकि नियर साइड की जो क्रस्ट है वो पतली थी, जिससे लावा बाहर निकला और प्लेन्स बने। फार साइड पर क्रस्ट मोटी है, लावा बाहर नहीं आया, और इसलिए वो आज भी ऐसे उबड़ खाबड़ है। गाइस, 2024 में चाइना ने चांग S6 मिशन लॉन्च किया, और यह पहली बार था जब किसी ने फार साइड से रॉक और सॉइल सैंपल्स वापस लाकर धरती पर भेजे, और वहां के सैंपल्स ने साइंटिस्ट को चौंका दिया, क्योंकि इस हिस्से में वोल्केनिक एक्टिविटी के सबूत मिले। फर्क ये है कि ये एक्टिविटी दो फेस में हुई, एक 4.2 बिलियन ईयर्स पहले और दूसरी 2.8 बिलियन ईयर्स पहले। मतलब ये कि फार साइड पूरी तरीके से डेड नहीं था। नासा के अपोलो सैंपल्स और चेंग ई जो कि चाइना का मिशन था, चेंग E6, इन दोनों के सैंपल्स को कंपेयर किया गया, और यहाँ पर साइंटिस्ट चौंक गए, क्योंकि फार साइड पर पानी बेहद कम है, नियर साइड के मुकाबले करीबन 200 गुना से भी कम। और ये बताता है कि चांद के दोनों हिस्से जियोलॉजिकल और केमिकल तौर पर बहुत अलग है, और इसी वजह से फ्यूचर कोलोनाइजेशन की जो प्लानिंग है वो नियर साइड में ज्यादा है। पहले ऐसा लगता था कि मून पूरी तरीके से डेड है, लेकिन हाल ही की कुछ स्टडीज ने ये बताया कि फार साइड पर छोटे रिगेस और जो फॉल्स बने हैं, ये सिर्फ 200 से लेकर 300 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। यानी कि यहाँ पर जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है अभी भी जारी हो सकती है। तो चांद पूरी तरीके से डेड नहीं है, बल्कि धीरे धीरे सांस ले रहा है। जो पहले थ्योरी बताती थी कि नासा ने एलियन बेस यहाँ पर छुपा रखा है, यहाँ पर गुप्त मिलिट्री इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, इसके अलावा अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ देखा वहां पर, लेकिन हमसे छुपाया, हमको बताया नहीं। तो देखिए, ये सारी जो थ्योरीज है, इनको कोई भी ठोस साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, फार साइड पर रेडियो साइलेंस है, वहाँ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, और शायद इसी कारण से लोग ये सोचते हैं कि ये बेस्ट जगह है गुप्त एक्सपेरिमेंट्स छुपाने के लिए। इसके बारे में आपकी क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।